भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 9th एनुअल राइटर्स मीट 2024 का आयोजन किया गया। साहित्य, लेखन और चुनौतियों पर परिचर्चा की गई। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर स्नेह ठाकुर, लेखिका और कवित्री शांतनु गुप्ता, लेखक प्रेम भारद्वाज, ज्ञान भिक्षु, विख्यात कवि डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि इस परिचर्चा का उद्देश्य लेखक को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शब्दों का किस तरह से चयन करना चाहिए, पुस्तक विमोचन से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा की गई। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो कुछ भी लिखा जाता है उसकी विषय वस्तु, उसका कलेवर लेखक को समाज से ही प्राप्त होता है। लेखक जो देख रहा है और जो भोग रहा है उसे ही वह कागज पर उकेरता है। साथ ही वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी साहित्य, लेखन और चुनौतियों पर अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल 2024 का पोस्टर विमोचन किया। साथ ही एक्कोलेट्स किताब का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में आलोक शुक्ला की लिखी किताब अफसोस खबरें का विमोचन किया गया और लेखक ने अपने किताब के बारे में विचार साझा किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही अन्य अतिथियों को सर्टिफिकेट दिया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों ने 9वां राइटर्स मीट यहाँ पर उसका पूरा आयोजन किया है और करीब 60 से भी ज़्यादा देश भर से चर्चित राइटर जो हैं वो यहाँ इस वक्त मारवा स्टूडियो के प्रांगण में पहुँचे हुए हैं। हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की। हमारा 10वां एडिशन ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का सितंबर एंड में होने जा रहा है और ये हमारी प्रथा रही है कि लिटरेरी फेस्टिवल करने से पहले हम लोग ज़रूर राइटर्स की एक मीट करते हैं और इन लोगों को हम लोग इत्तला करते हैं। हमारा मकसद होता है कि इन लोगों के जरिए हम देश भर में ये संदेश भेज सकें कि अब ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल होने जा रहा है और इसकी तैयारी में आप जुड़े हुए हैं। इन 60 राइटरों के जरिए हम 600 राइटर्स तक पहुंचेंगे और ये इनसे बहुत सारी एक अच्छी सलाहें मिल जाती हैं। पिछले साल के कार्यक्रम को छंदी विच्छेद कर लिया जाता है और अगले कार्यक्रम में कुछ ऐसी नई चीज़ों को जोड़ दिया जाता है जिससे कि लिटरेरी फेस्टिवल पिछले साल से ज़्यादा जो है एक्साइटिंग हो जाए। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा देश का दूसरा सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल बन चुका है। पहला जयपुर में होता है, दूसरा नोएडा में होता है और छोटे छोटे तो पूरे देश भर में साल भर में चलते रहते हैं। शायद उनसे बहुत ऊपर उठ चुका है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल। सर, साहित्य, लेखन और चुनौतियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ एपिसोड के रूप में नहीं, एक धारावाहिक के रूप में, सीरियल के रूप में रहना चाहिए और सिर्फ साल में एक बार नहीं कहूँ। मेरा मानना है कि अगर इस पर निरंतरता बनी रहेगी तो बहुत से लोग इससे जुड़ेंगे और बहुत अच्छी एक प्रेरणा मिलेगी और जिससे कि समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी और समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा सोचना है। तो मुझे लगा लोगों के साथ अगर जुड़ना है और अमर रहना है, देखिए आपका घर, आपका पैसा सब यहीं रह जाएगा लेकिन किताबें अमर रहती हैं। तो किताबें लिखी जाएं। कुछ किताबें लिखी, लोगों ने लेखक नहीं माना। फिर जब मैंने 2017 में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी बायोग्राफी लिखी इंग्लिश में, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, ब्लूम्सबरी ने उसको पब्लिश करा जो हैरी पॉटर का पब्लिशर है। वो किताब बहुत बड़ी हुई। उसने मुझे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से लेकर विदेशों में कई जगह लेके गया। उसकी मैंने ट्रायलॉजी लिखी अगले सालों में, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। और फिर मैंने पहली बार भारत में कॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करा पॉलिटिक्स में। मेरी पहली कॉमिक आई, पॉलिटिकल कॉमिक्स को कहा जाता है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। और दूसरी मैंने नरेंद्र मोदी पे लिखी, 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। तो किताबें लिखना, पढ़ना मेरे ख्याल से एक सबसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हर व्यक्ति को जो भी इस मेरे वीडियो को सुन रहा है, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक किताब खत्म करिए। साल में कम से कम 6 से 12 किताबों का टारगेट रखिए और अपने जीवन में कम से कम एक किताब लिखने का
टारगेट जरूर रखिए। एनुअल राइटर्स मीट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रयोग है मारवा स्टूडियो का, आफ्ट का। राइटर्स को साथ में लेके आने, हर जॉनर के, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वुमेन, मेल, हर तरह के राइटर को साथ में लाना, पोएट्री राइटर को, प्रोज राइटर को, सबको साथ में लाना और युवाओं को किताबों से परिचित करना। वीडियो ने हमें बहुत ज्यादा खींच लिया है, ऑडियो बुक्स ने हमको बहुत ज्यादा खींच लिया, लेकिन किताबें ठहराव देती हैं, स्क्रीन आंखों के लिए भी ठीक नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इस राइटर्स फोरम के माध्यम से यही है, किताबों की तरफ लौटिए, बहुत आनंद देती है। अपना इंट्रोडक्शन क्या कहूँ, 4 फुट की हूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। कनाडा में रहती हूँ, टोरंटो में रहती हूँ। करीब 30 के करीब पुस्तकें लिख चुकी हैं, साहित्य की हर एक विधा में लिखा है। जैसा कि वहाँ कहा है कि राष्ट्रपति जी ने भी सम्मान दिया, मोदी जी ने भी सम्मान दिया है, और उस तरह से खुशकिस्मत हूँ कि आप सब लोगों का प्यार मुझे मिलता रह पाए। और मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो मैं अपने बच्चों को दे सकूं वहाँ पे। और अपने बच्चों से मेरा मतलब अपने 2 बेटों से ही नहीं है, उनके पोतों से नहीं है, लेकिन पूरे जो वहाँ पे जितना भी मेरा संपर्क है या उनके द्वारा उनका किसी और का संपर्क है, वो चाहती हूँ कि वो हमारी संस्कृति को पहचाने, करें। ये नहीं कि कोई भी संस्कृति खराब होती है। पश्चिम की संस्कृति में मैं 60 साल हो गए वहाँ रहते हुए, लेकिन हर एक संस्कृति में कोई ना कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है। और मेरा ये उद्देश्य है, जो पूरा पश्चिम भी लिखी है, कि जो वहाँ की अच्छी बातें हैं उनको लूँ और जो यहाँ की अच्छी बातें हैं इनको लूँ, और दोनों का एक सामंजस्य बना करके ऐसी शिक्षा हम अपने बच्चों को दें जो कि एक विश्व की संपत्ति हो, रादर देन कि हम इसी में रह जाएं कि हम भारतीय बहुत अच्छे हैं, वो पश्चिम खराब है या पश्चिम बहुत अच्छा है। वो सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करती। हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, और यही मेरा उद्देश्य है कि उन अच्छाइयों को मिलाते चले जाएं। और जो बुराई मुझे लगती है, शायद मेरा ज्ञान इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो भी मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ हमको नहीं लेना है, तो उसी चीज़ से मैं अपने बच्चों को सावधान करती हूँ। वहाँ की टाइम की चीज़ें बहुत अच्छी, वहाँ समय पे बहुत होता है।